नमो नमः। आज का पंचांग। आज श्री संवत 2082, सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा ऋतु, सौर मास भाद्रपद 24 गते, आश्विन कृष्ण पक्ष की उदयव्यापिनी तृतीया तिथि। शुभ दिन है बुधवार और नक्षत्र है रेवती। आज तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध है। भौगोलिक स्थिति में अंतर से दिन के मान भिन्न स्थानों पर भिन्न होने के कारण और क्षेत्रीय पंचांगों की भिन्नता के कारण कई जगह आज केवल तृतीया तिथि का श्राद्ध रहेगा। वहां पंचमी तिथि के साथ षष्ठी तिथि के श्राद्ध का विलय रहेगा। आज एक विचार है, आपने भी अनुभव किया होगा कि जो भगवान के भक्त होते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखते हैं, उनके जीवन में दुखों की भी कोई कमी नहीं होती। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि सुख में तो मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और दुख में ही सुमिरन करता है, इसलिए जो दुखी होते हैं वही भगवान का रास्ता खोजते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये बात तो सत्य ही है कि ईश्वर के प्रति समर्पित हो, उसे फिर सुख दुख का क्या मतलब। पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से हर स्थिति में ईश्वर को ही सब कुछ सौंप देते हैं वे लोग। और ये भी सत्य है कि मृत्यु लोक में कष्ट तो सभी को आते हैं, लेकिन जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें कष्टों का उसी प्रकार अनुभव नहीं होता है जैसे कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते पर कोई व्यक्ति बैलगाड़ी में जा रहा हो झटके खाते हुए, और उसी मार्ग पर दूसरा व्यक्ति बहुत ही एडवांस्ड फॉर्च्यूनर कार पर जा रहा हो। अर्थात कष्ट तो भक्तों को भी आते हैं, परंतु ईश्वर की कृपा से उसी प्रकार अधिक पीड़ा का अनुभव नहीं करवा पाते जैसे उबड़ खाबड़ रास्ते में फॉर्च्यूनर कार में बैठा हुआ व्यक्ति जाता है। सुख दुख वास्तव में मन की स्थिति से ही, मन की वृत्ति से ही संबंधित हैं। आपने देखा होगा, कभी कोई छोटा बच्चा किसी स्थान से गिर जाता है, उसे कुछ चोट लगती है तो वो हंस जाता है। वही वाला कभी बहुत हल्का सा स्पर्श होने पर भी ऐसे रोने लगता है मानो बहुत पिटाई कर दी हो। तो सुख दुख का अनुभव मन की वृत्ति पर आधारित है। यदि मनोवृत्ति सुखाकार होगी तो दुख में भी कष्ट का अनुभव नहीं होगा, और यदि मनोवृत्ति दुखाकार होगी तो सुख में भी कष्ट का ही अनुभव होगा। श्रीमद् भगवत महापुराण में कुंती का एक प्रसंग आता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण द्वारका को वापस लौट रहे थे, तो कुंती से कहते हैं, बुआ आपने मेरी अनन्य भक्ति की है, आप कुछ मांग लो। अब कुंती कहती हैं कि विपदा संतु ताः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद अनुपार भवा। कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे बार बार विपत्तियां देना। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण स्तब्ध रह जाते हैं। वरदान मांगने को कहा और ये विपदाएं मांग रही हैं। भगवान श्री कृष्ण इसका कारण पूछते हैं तो कुंती कहती हैं कि विपत्तियों में ही आपका स्मरण हो सकता है, इससे आपका सानिध्य प्राप्त होता है। यदि सुख रहेंगे तो आपका सानिध्य कम हो जाएगा, इससे इस लोक को त्यागने के बाद पुनर्जन्म का फेर पड़ सकता है। किंतु यदि विपत्तियों के कारण आपका चिंतन निरंतर होता रहे तो आपका सानिध्य भी निरंतर प्राप्त रहेगा, तो निश्चित ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को कष्टों का वरदान देते हैं, जिसे अनन्य भक्त भगवान का स्मरण करते हुए भोग भी लेते हैं। एक बार नारद मुनि और भगवान श्री हरि विष्णु के पास नारद मुनि जाते हैं और कहने लगे कि जनार्दन, मैंने अक्सर देखा है कि आपकी भक्ति जो लोग नहीं करते हैं वो तो भौतिक सुखों से ओतप्रोत होते हैं, और जो आपके भक्त होते हैं वो कष्टमय जीवन भी जीते हैं। ये कैसी विडंबना है। तब भगवान कहते हैं कि मेरी लीला को समझ पाना इतना आसान नहीं है। नारद मुनि के साथ भगवान विष्णु एक साधु के वेश में पृथ्वी पर आते हैं, और एक धन्ना सेठ जो कभी भगवान का पूजन भजन आदि कुछ नहीं करता है, उसके घर जाते हैं। द्वार पर अलग जगाते हैं उसके, अलख निरंजन। सेठ सुनता है तो थोड़ा क्रोधित होता है, आता है द्वार पर, देखता है तो साधु आए हुए हैं। अब साधु कहते हैं कि भाई थोड़ा भोजन दे दो, कुछ दान कर दो,
सुनते ही सेठ चिढ़ जाता है, कहता है कोई काम करके कमा के नहीं खा सकते हो? आगे सुबह सुबह भिखारी, तुम्हारे बाप का भोजन है जो दे दूं? जाओ किसी होटल में जाके मांग के खाओ। साधु वहां से वापस लौट जाते हैं और जाते हुए साधु वेश में भगवान विष्णु उस सेठ को वरदान देते हैं कि तुम्हारा संचित जो धन है वो दुगुना हो जाए। नारद मुनि ये सुन के अचंभित हो जाते हैं। आगे जाने पर एक झोंपड़ी के द्वार पर पहुंचते हैं, वहां पर अलग जगह आते हैं। वहां भगवान की अनन्य भक्त होती है एक बुढ़िया, वो रहती है। वो लगभग फटी हुई जैसी धोती उसने पहनी हुई होती है और बाहर आती है, गरीबी है। साधु कहते हैं माई बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। बुढ़िया उन्हें कुटिया के अंदर बुलाती है, टाट बिछा करके उन्हें बैठाती है। आतिथ्य जो उससे हो सकता है वैसे करती है उनका, टाट आट बिछा करके और पानी वानी पिलाती है। फिर कहती है कि भोजन तो नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं अपनी गाय का दूध निकाल के लेके आती हूँ। बुढ़िया के पास एक गाय होती है, उसका दूध दो करके बुढ़िया रसोई में गर्म करके उन दोनों के लिए लाती है, उन्हें पीने के लिए देती है। वहां से जब वे लोग वापस लौट रहे होते हैं तो जाते समय भगवान विष्णु कहते हैं कि बुढ़िया की गाय की शीघ्र मृत्यु हो जाए, और ऐसा कह के आगे निकल जाती है। नारद मुनि ये सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु। नारद मुनि को बड़ा क्रोध आता है, कहते हैं हद है आपके लिए, जिस नास्तिक ने भोजन न दे करके हमें तिरस्कार करके भगाया, उसे तो आपने वरदान दे दिया कि तुम्हारा धन दुगुना हो जाए। और ये बुढ़िया बेचारी आपकी अनन्य भक्त, जीवन भर आपकी भक्ति की है, और एकमात्र धन उसके पास गोधन एकमात्र है इसकी गाय, और उसकी भी आपने मृत्यु हो जाए करके उसको श्राप दे दिया है। क्या है ये? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए वैकुंठ की ओर को चल दिए सीधे सीधे आगे। नारद मुनि पीछे पीछे जाते हैं, कहते हैं नारायण आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आपने ऐसा क्यों किया? हे राम तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, भगवान की माया है, हरि की माया हरि ही जाने। नारद मुनि वैकुंठ तक उनके पीछे पीछे पहुंच गए, कहने लगे नास्तिक धनवान को आपने वरदान दिया उसका धन दुगुना हो जाए, मुझे वो भी स्वीकार है, लेकिन जो भक्त बुढ़िया को उसकी एकमात्र गाय थी, एकमात्र गोधन था, उसके मर जाने का जो आपने अभिशाप दिया वो मुझे स्वीकार नहीं है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि वो मेरी अनन्य भक्त है, मैं नहीं चाहता कि जीवन का अंतिम क्षण उसका आए और उस समय उसको ये चिंता रहे कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा, कहीं गौमाता को कोई कसाई तो नहीं लेके चला जाएगा। इससे उसकी अगली योनि जो होगी वो गौ के रूप में होगी, क्योंकि मरते समय गाय की चिंता के कारण वो मेरे स्मरण से वंचित रह जाएगी और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए गाय इस समय उसकी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की बाधा है, उसका अंतिम समय चल रहा है, इसलिए मैंने उसको अभिशाप के रूप में वरदान ही दिया है। और वहीं उस नास्तिक जो धन्ना सेठ था, उसको मैंने धन दुगुना होने का जो वरदान दिया है, उसके कारण जब उसकी मृत्यु का समय आएगा तो अंतिम समय में उसकी एक चिंता रहेगी कि मेरे मरने के बाद इस धन का कहीं चोर हरण तो नहीं कर लेंगे, और इसी चिंता के साथ वो प्राण त्यागेगा। मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से उसे वैकुंठ प्राप्त नहीं होगा, और अगले जन्म में वो धनकोष के नीचे छुप करके जो रक्षा करते हैं सर्प, सर्प की योनि में जाएगा, सांप बनेगा, मोक्ष प्राप्ति उसको नहीं होगी। ये सुनकर के नारद मुनि भगवान विष्णु से क्षमा याचना करते हैं और कहने लगे प्रभु की माया प्रभु ही जाने, और नारायण नारायण जपते हुए चले गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु, उनकी माया सभी की सोच से कहीं परे है। भगवान विष्णु सभी का मंगल करें। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शुभकामना के साथ नमो नमः।